1994 के वर्ल्ड कप के हीरो गोलकीपर को किस तरह जाल में फंसाकर जेल भेज दिया गया। मुल्क का नाम रोशन करने वाली खातून खिलाड़ी कैसे इल्जामात की जद में आ गई। मुतअद्दिद बासलाहियत खिलाड़ी मुजरिम बन गए। पाकिस्तान में खेलों के उरूज और जवाल की दर्दनाक दास्तानें। मजहर अब्बास का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने अपने ताज़ा तरीन कॉलम में पाकिस्तान के अंदर खेलों की तबाही और बर्बादी की चंद दर्दनाक दास्तानें बयान करके चश्मकुशा इंकशाफात किए हैं। वो लिखते हैं कि एक वक्त था जब ये मुल्क कौमी खेल हॉकी, क्रिकेट और स्क्वैश से पहचाना जाता था। तीनों खेलों के उरूज और जवाल की दास्तानें काफ़ी दर्दनाक हैं। मुझे आज भी याद है कि 1994 वर्ल्ड कप के हीरो गोलकीपर मंसूर, जिसने फाइनल में गोल रोककर हमें खुशियां दी, जब वो अस्पताल में एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला था और कोई पूछने वाला नहीं था सिवाय चंद दोस्तों के, और फिर उसका इंतकाल हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी हॉकी भी रुखसत हो गई। क्या आपको कराची के इलाके कुरंगी से ताल्लुक़ रखने वाली नसीम हमीद याद है, जिसका बाप भी एक मजदूर था और इस लड़की ने अपनी मेहनत से पाकिस्तान को सेफ गेम्स में गालिबन सिल्वर मेडल दिलवाया था। और क्या जश्न मनाया गया था। उसे हमारे हुक्मरानों ने क्या क्या वादे किए थे, शायद ही उसे किया हुआ कोई वादा पूरा किया गया हो और फिर वो बेचारी इल्जामात की जद में आ गई। गोलकीपर मंसूर की तरह जिसको ड्रग में जेल भी हुई और वो खुद बताता था किस तरह उसके खिलाफ जाल तैयार हुआ। मजहर अब्बास लिखते हैं कि मुझे तो लियारी से ताल्लुक़ रखने वाला वो बॉक्सर भी याद है जिसने बरसों पहले कराची में होने वाले बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में मेडल जीता था, तो उस वक्त उसने पैसे ना होने की वजह से एक वक्त का खाना नहीं खाया हुआ था और जीतने के बाद पहली फरमाइश उसने खाने की। मुझे तो इस इलाके के वो फुटबॉलर और बॉक्सर भी याद हैं जो बेरोजगारी की वजह से जराइम की दुनिया में चले गए। क्या कभी किसी ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से कोई हिसाब लिया है? बस अल्लाह ताला हमारे हीरो अरशद नदीम को इन मुनाफिकों की नजर बद से बचाए, वरना तो इसी पसमानदा इलाके मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम हैदर को वजीर आला पंजाब बनाया गया तो उसको दिल से कबूल नहीं किया गया। बाद में वो नामालूम अफराद के हाथों मारे गए और कोई नहीं तो कम अज़ कम लाहौर प्रेस क्लब तो उनको याद करे, क्योंकि वो क्लब बनाने में सारा क्रेडिट उन्हीं का है। वो इमारत बनाने के लिए रकम देना चाहते थे, मगर निसार उस्मानी साहब ने कहा गुलाम हैदर साहब पैसा ना दें, इमारत बना दें। एयर मार्शल नूर खान का दौर याद करते हुए कॉलम निगार ने लिखा कि खेलों की दुनिया में हमको बदकिस्मती से एयर मार्शल नूर खान जैसा इंतजामी सरबराह ना मिल सका, जिनके ज़माने में हम हॉकी, क्रिकेट और स्क्वैश में नंबर 1 रहे। बाद में बस चंद एक को छोड़कर 2 नंबर ही आए और आहिस्ता आहिस्ता पहले कौम का जवाल हुआ, फिर कौमी खेल का। सलाम है भारत से ताल्लुक़ रखने वाले चोपड़ा को, जिसने सबसे पहले अपने मद्दे मुकाबिल हरीफ अरशद नदीम के लिए आवाज़ बुलंद की कि भाई लोगों, कम अज़ कम इसको एक अच्छा नेज़ा तो दिला दो। अरशद ने जो कुछ हासिल किया सिर्फ और सिर्फ अपनी इनफरादी मेहनत से, खुदारा अपने सियासी फ़ायदे के लिए इसे इस्तेमाल ना करें। दूसरे शोबे की तरह कौमी खेल हॉकी और क्रिकेट को भी करप्शन खा गई। क्रिकेट में तो माशाल्लाह हमने क्रिकेट बोर्ड की ज़मीन तक कोड़ियों के दाम बेच डाली और किसी से आला सतह पर तहकीकात करा ली कराची नेशनल स्टेडियम की 23 एकड़ ज़मीन की। फिर ये पैसे की हवेस क्रिकेटर्स को भी लग गई और नामवर क्रिकेटर्स ने मुल्क के वकार का सौदा किया। एक नहीं कई कहानियां हैं और कुछ नहीं तो जस्टिस मलिक कयूम कमीशन की रिपोर्ट का ही तफसीली जायज़ा ले लें। मजहर अब्बास के बकौल हमारे तो खेलों के बोर्ड में भी तकर्रुरी सियासी बुनियादों पर होती है। हमें तो शर्म भी नहीं आती कि जायज़ा लें आखिरी 77 साल में एक अरशद नदीम ही क्यों सामने आया, और वो भी किसी बोर्ड की सरपरस्ती की वजह से नहीं, अपनी मेहनत से। एहतसाब करना है तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन का कि उनकी कारकर्दगी क्या रही है। बस ओलंपिक में जाओ और ऐश करो। अब इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि हमारे कौमी हीरो इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उम्मीद थी कि वो खेलों के फ़रोग में इदाराती रिफॉर्म करेंगे। वो खुद कहते थे कि बोर्ड का पैटर्न इन चीफ सदर या वज़ीर आज़म को नहीं होना चाहिए, मगर वो खुद इस ओहदे पर फाइज रहे। डिपार्टमेंट से खेलों का कोटा ख़त्म किया गया तो बड़ी तादाद में खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। खुद अरशद नदीम भी, जो गालिबन वापडा में नौकरी करता था, इसका शिकार हुआ। हमारी आज से खेलों की कोई कौमी पॉलिसी ही नहीं रही। सियासी बुनियादों पर खेलों की फेडरेशन और बोर्ड के सरबराह मुकर्रर किए जाते हैं। अब हमारी यूनिवर्सिटी के दोस्त शैला रज़ा का हॉकी से क्या ताल्लुक़, मगर वो हॉकी एसोसिएशन की सदर बना दी गई। मोहसिन नकवी हों या नजम सेठी, खालिद महमूद हों या कोई और, अगर हुकूमतें बदलने से खेलों के सरबराह मुकर्रर और बरतरफ किए जाएंगे तो हशर वही होगा जो इस वक्त हो रहा है। मजहर अब्बास मजीद लिखते हैं कि हम 80 की दहाई से दहशतगर्दी का शिकार हैं, मगर आज तक हमने इस बात का जायज़ा नहीं लिया कि खेल कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में। एक मिसाल देकर बात ख़त्म करता हूँ। एक वक्त था कि क्रिकेट को कदामत पसंद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। हद तो ये थी कि फास्ट बॉलर के पैंट से बॉल रगड़ने को भी फहाशी के ज़ुमरे में लाया जाता था। आज पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक अमलानी पश्तूनों का तकरीबन कौमी खेल बन गया है। कॉलम निगार ने आखिर में लिखा कि खेल अदम बर्दाश्त ख़त्म करता है, हार को हौसले से बर्दाश्त करना सिखाता है।
जीत पर खुशी और शुक्र के मिले जुले जज्बात होते हैं। अरशद नदीम, शुक्रिया, तुम मायूस कौम के चेहरों पर खुशियां लाए और बताया कि तुम ही असल में मिस्टर स्पीड हो। मियां चन्नू वालों को मुबारक।